you complete your education. So before completing the next slide, please. Before completion of your course, you should be mentally prepared that in which segment you want it to go. I had an offer from McLeod for the production in Daman plant also, and secondly, I had an offer from 3 different organizations in the marketing. पर मैं जानता था कि मेरे को मार्केटिंग में जाना, और काफी सारे मेरे टीचर्स ऑलरेडी देयर ऑनलाइन, दे वर आल्सो भी अवेलेबल कि आई वाज अ वेरी टॉकेटिव कि इफ which फील्ड यू वांट टू वर्क ऑन. मेरे को एक चीज बहुत क्लियर थी कि मैं एक कमरे में बैठे काम नहीं कर पाऊंगा. मेरे को बात करना, लोगों से मिलना, नई नई चीजें सीखना, ये हमेशा से ही पसंद था. तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको एकेडमिक में इंटरेस्ट है, प्रोडक्शन में इंटरेस्ट है, और इन द मार्केटिंग. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर. एंड अनदर, दिस इज अ फार्माकोविजिलेंस. आपको काफी कुछ उसमें ऑलरेडी पता होगा. ईच एंड एवरी कंपनी इज हैविंग देयर फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट आल्सो, जिसमें बेसिकली ड्रग्स रिलेटेड एडवर्स ड्रग रिएक्शंस और काफी सारी अदर पोस्ट मार्केटिंग एक्टिविटीज होती है. ये हर एक कंपनी में एक डिपार्टमेंट होता है. ऑल्दो काफी सारे लोगों को इस बारे में पता नहीं होता, बट यू कैन वर्क इन दिस डिपार्टमेंट ऑल्सो. कई लोग, हमारे मार्केटिंग के लोग भी ऐसे हैं जो लेटर ऑन प्रमोट होकर फार्माकोविजिलेंस में भी गए हैं. So that pharmaceutical sales and marketing is one window which will open you lots of other opportunities also in different pharmaceutical organizations, which we'll be talking later on. Please sir, next slide. So basically हम देखें sales और marketing. Now we'll come to an points of today's discussion, sales and marketing. What is this basically sales and marketing is all about? So इसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि if we talk for marketing, अधिकांश लोग जो अपना करियर स्टार्ट कर रहे होते हैं वो बेसिकली स्टार्ट कर रहे होते हैं एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव, और काफी सारी कंपनियों ने अलग अलग टर्मिनोलॉजीज उसके लिए बनाई हुई है. बट एंड ऑफ द डे द कोर जॉब ऑफ अ पर्सन इज टू मीटिंग अ डॉक्टर. इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स, आप किसी भी डेजिग्नेशन पे हैं, आप एक एरिया बिजनेस मैनेजर हैं, आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं, रीजनल मैनेजर हैं, इवन टू से ऑफ प्रोडक्ट मैनेजर, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा एट द जॉब ऑफ द मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ओनली. बिकॉज ये जितने भी अदर डेजिग्नेशंस हैं, इनको एंड ऑफ द डे मैनेज पीपल्स को करना है. लाइक आई एम वर्किंग एज ए एरिया मैनेजर, एरिया बिजनेस मैनेजर करंटली विद अ टीम ऑफ 8 पीपल. सो यदि मेरे को ये पता ही नहीं रहेगा कि व्हाट इज द जॉब ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, आई विल नॉट एबल टू हैंडल देम, और आई विल नॉट बी अवेयर कि व्हाट इज द जॉब ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एज अ रीजनल मैनेजर, विल नॉट बी एबल टू जनरेट द सेल. सो दिस इज द कोर जॉब. कई बार लोगों को ये लगता है कि एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जॉब काफी अप्रिशिएटेड जॉब नहीं है इन दिस सोसाइटी, बट आप किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे, कुछ समय के लिए आपको उस इंडस्ट्री में एज ए ट्रेनी काम करना ही पड़ेगा. तो यदि आपके एस्पिरेशंस हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जाने का, आपका एस्पिरेशंस है एरिया बिजनेस मैनेजर और रीजनल मैनेजर और जनरल मैनेजर बनने का, सो दैट मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन आपके लिए एक ट्रेनिंग पोजीशन है. आप उसको ये लेके चलें कि ये एक ट्रेनिंग पोजीशन है और इतने शॉर्ट ड्यूरेशन पे मुझे यहाँ रह के आगे बढ़ जाना है, वो आपको काफी हेल्पफुल करेगा. तो इसको एज ए काफी मतलब सोसाइटी में बहुत अप्रिशिएट नहीं किया जाता है. हमको इसको ऐसे नहीं लेना चाहिए कि इसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता है. हम स्टार्ट करें एज ए ट्रेनिंग, हम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की डेजिग्नेशन को एज ए ट्रेनी स्टार्ट करें और जितनी जल्दी हो सके मूव फॉरवर्ड कर जाए टू अदर डेजिग्नेशन, विच विल इज वेरी अप्रिशिएटेड एंड वेरी यूजफुल इन आवर करियर ग्रोथ ऑल्सो. Next slide, sir, please. So, coming to the industry, once you join any pharmaceutical industry, what you can expect? The industry doesn't pay you for the degree or learning, but they basically pay you for your best contribution to delivering the results. So, हमको जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, that is definitely useful for us, क्योंकि जो भी हम पढ़ रहे हैं आज भी तो कल वो हमें काम आने वाला है. But end of the day, in the fields of sales and marketing, end of the day, your ability to convince the people and sell your brands is the useful. End result at the end of the closing at 29 and 30, whether you able to achieve your target and budget or not, that actually makes sense. But all these, your learnings and your experience will actually help you to achieve your budget or your target of the month. Next slide, sir, please. So this is a simple and easy, understandable graph. We can say this is we called as skill will matrix.
why I am showing you this skill wheel matrix, because this is very useful to you once you join any organization, either in marketing or any of the company. So this basically graph talks about high in skill and high in will. So the first quadrant that we have is talks about high will and high skill. These are the people who is there in the company or organization for a long time and having skill, they have developed their skills and they are very willing to do lots of new things also. But basically for ourselves, once we join as a fresher, the first quadrant, willing followers, is actually makes sense, because once we join any industry, we don't have much of the skills, we don't have much of the knowledge of that industry, but as an enthusiastic person, we want to do lots of things, we want to learn lots of things, so that will basically help you. So for any industry and especially in the fields of sales and marketing, आपकी willingness बहुत important. यदि आप कोई भी काम करने में willing है, आप वो काम को करना चाहते हैं, तो समय के साथ स्किल डेफिनेटली डेवलप हो जाएगा. तो जब भी आप कोई भी इंडस्ट्री ज्वाइन कर रहे हैं, स्पेशली सेल्स एंड मार्केटिंग ज्वाइन कर रहे हैं, आपको लर्नर रहना है, ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करिए. विलिंग आपकी पर्टिकुलरली हायर साइड में होनी चाहिए, स्किल्स लेटर ऑन डेवलप हो जाते हैं. सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. कैन यू क्लिक टू नेक्स्ट. सो स्पेशली 4 प्रकार के माइंडसेट हैं हमारे इंडस्ट्री में. कहा जाता है कि 4 प्रकार के लोग होते हैं जो अपने टारगेट्स या गोल को अचीव करते हैं. सबसे पहले को हम बोलते हैं नीलेश सर, ये कोई समर अग्रवाल है. एक अनीश, एक मिनट बेटा. अनीश, एक मिनट बेटा प्लीज. ये समर अग्रवाल का म्यूट करो जरा. डॉक्टर गोस्वामी बोल रहा हूँ. सर प्रणाम. खुश रहो बेटा. जी स्टार्ट प्लीज. थैंक यू सर, थैंक यू. सो सबसे जो 5वें नंबर पे लोग आते हैं, दे आर क्विटर. क्विटर वो लोग होते हैं जो इमीडिएटली कोई भी टास्क उनको दिया जाता है, वो कोशिश करते हैं और पहली वाली फेल होकर वापस आ जाते हैं और बोलते हैं साहब ये काम ना हो पाएगा. दूसरे होते हैं फॉल्ट फाइंडर. ये आपको कन्विंस कर लेंगे, ये आपको कन्विंस कर लेंगे सारे फैक्ट्स और चीजें बता के कि सर ये काम ना हो पाएगा. ये होते हैं फॉल्ट फाइंडर. तीसरे होते हैं डबलर. डबलर वो लोग होते हैं जिनको हमारी लैंग्वेज में कहा जाता है शाइनिंग स्टार. ये जब किसी काम में आते तो इनमें एंथुसियाज्म और एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है और ये कोशिश भी बहुत ताकत से करते हैं. बट जैसे ही थोड़ा एक बार हिट होता है, दे कम डाउन, देन दे ट्राई वंस. 2-3 बार इनको हिट होता है, उसके बाद दे इनका बोलते हैं कि साहब ये काम हमसे ना हो पाएगा. 2-3 बार हमने कोशिश करते हैं. दूसरे नंबर पे होते हैं स्ट्रेसर के बंदे होते हैं. दे आर द पीपल जो बड़े एंथुसियाज्म के साथ आते हैं, ये अपना गोल अचीव करने की कोशिश करते हैं. इनको एक बार हिट करो, ये वापस आते हैं, उसके बाद ये वापस से ट्राई करते हैं. मैं एक छोटा प्रोग्राम अपने बच्चों के साथ देखता हूँ कई बार, कॉल्ड एज मोटू पतलू. मिली है वो ये है कि आप कंटिन्यू ट्राई करते रहो जब तक कि आप अचीव ना कर लें. आपकी लाइफ में होना चाहिए कि फेलियर इज नेवर द ऑप्शन. मैं आपके दिमाग में थॉट होना चाहिए कि मैं कभी हारूंगा नहीं, या तो जीतूंगा या सीखूंगा. हमें बहुत ज्यादा कोशिश परिस्थिति बदलने की नहीं करनी, हमें मनोस्थिति बदलनी है. तो स्ट्रेसर का जो गोल होता है वो ये होता है कि मुझे अपनी मनोस्थिति बदलनी है, परिस्थिति अपने आप बदल जाएगी. और एक और बड़ी अच्छी लर्निंग स्ट्रेसर की होती है, आई एम नॉट अ फेलियर, I may fail once or twice or thrice, but one day I will definitely get the goal. So stressor of the people, आपको ये देखना है कि कहाँ पे हूं मैं. और लास्टली हम जिसको कहते हैं मास्टर, सोचने की बात ये कि स्ट्रेसर ने अपने आप में इतना हाई ग्राउंड क्रिएट कर दिया. मास्टर क्या होता है? मास्टर ऑफ द पीपल जो एक बार अपने गोल को अचीव करने जाते हैं, वो हिट होते हैं, नीचे आते हैं, फिर वो सोचते हैं, वो ये सोचते हैं there is always a better way available. There is always a better way available. They find out the alternative way to achieve the goals. So they are the people like a masters. And the difference between master and stressor that कि stressor जो होता है वो हमेशा तनाव में रहता है क्योंकि उसको काफी ज्यादा हिट हो रहा होता है. मास्टर बिना स्ट्रेस के, by finding always a better way, he achieves his goal. So these are some classification of the mindset. To start with, we should have a mindset of a stressor, because failure is never the option. Either I will learn, but I will not fail. Either I will succeed or I will learn, but I will never fail. This is the mindset very much required, especially in the field of marketing, because once you hit the market, you are gonna have like a hot heat everywhere. So the heat will be talking about the challenges which is there. Please, the next slide.
So now we come to the core of today's presentation. What are the challenges you may get once you join in the field of marketing? So the first challenge that we get is the skill. Because we are very fresher in the industry, we don't know what to do and what not to do. So basically skill, some of the skills will given you to the different training that you will join before joining any of the organization. तो वहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, वहाँ काफी सारे प्रोडक्ट नॉलेज चीजें सिखाई जाती है. Apart from that is only 20% part of the field is. Rest of 80% you will actually learn once you will hit the field. So skill will comes if you have a high willingness to learn. Second है हमारे पास कंट्री नॉलेज. लाइक यदि दूसरी हम इंडस्ट्रीज की बात करें जहाँ ऑफिस जॉब है, तो वहाँ पे हमको पता होता है कि आपका एक कमरा है, या आपका एक कैबिन है, आपकी टेबल है, आपका एक क्यूबिकल है, वहाँ जाके आपको बैठना है या काम करना है. प्रोडक्शन में तो आपको पता है कि आप टैबलेट पंचिंग में, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में है, पैकेजिंग में, वहाँ जाके आपको काम करना है. सर कैन यू प्लीज क्लिक टू नेक्स्ट. बट यहाँ पे वंस इन द मार्केटिंग यू विल हैव एटलीस्ट 200 to 250 different doctor lying to the different part of the city. तो आपको वहां पे जाके उनको जुड़ना पड़ता है. 1 या 2 दिन आपके एरिया मैनेजर या दूसरे कोलीग्स आपकी हेल्प करेंगे, बट एंड ऑफ द डे यू नीड टू हेल्प योरसेल्फ ओनली. Territory knowledge is actually will sometime become a very challenging. And once you join fresher in the city like Mumbai in the month of July, where lots of rain is there, for me that becomes further challenging. Third, if we'll talk first, next please. Although you may laugh with this third point which I'm discussing about challenge, can you sir please click to next. So third point is homesickness. तो आपका ये कहना होगा कि यार हम सर ऑलरेडी 4 साल से घर से बाहर हैं, होम सिकनेस बहुत ज्यादा हमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है. बट बीइंग इनटू द सेम स्टेट यू मे नॉट फील होम सिकनेस, but it will work in the state like Kerala, in Calicut, which I have worked for a short duration time. That homesickness, sometimes lots of people, even especially fresher, leave their job because of this homesickness. So you should be mentally pakka and prepare for your career growth, क्योंकि आपको फ्यूचर में कुछ पाना है तो थोड़ा तो आपको स्ट्रेस लेना पड़ेगा. That homesickness is another very challenging. Even for me, I was in Mumbai for 1.5 years. I was in Kerala for a short duration of time. Then I was in Lucknow for almost 7 years. So the homesickness has always become a problem that may hurt you once you join the field. Secondly, environmental condition like हम लोग मार्केटिंग वाले हमेशा एक चीज बोलते हैं कि सर हम प्रकृति का सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं, एटमॉस्फेयर को, टेम्परेचर को, हर चीज को एंजॉय करते हैं. सर हमें पता होता है कि पानी की बूंद जब हमारे फेस पे पड़ रही होती है तो हम कैसा महसूस हो रहा है, जो एक सर कमरे में काम करने वाला बंदे को ना पता हो. हमें पता होता है सर 45 डिग्री में जब लू के थपेड़े लग रहे होते हैं तो हम उसको भी एंजॉय करते हैं, और ठंड में जब कड़ाके की ठंड लग रही होती है, जब उंगलियां जम जाती है तो उसको भी हम एंजॉय कर रहे होते हैं. तो हम हमेशा बोलते हैं हमारे कस्टमर को कि सर हम हमेशा इन्वायरमेंट के पास रहते हैं. ऑल्दो वंस यू ज्वाइन, बिकॉज मेरे अंडर ऑलमोस्ट 20 नए लड़कों ने ज्वाइन किया था जिनका इंडक्शन और कंफर्मेशन मैंने किया, और आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज मेरे को ऑलमोस्ट 12 साल हो गए इंडस्ट्री में, तो मेरे को अब उतना गर्मी और चीजें नहीं लगती, और डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में मैं काम कर चुका हूँ, तो अब वो प्रॉब्लम नहीं आती. बट फ्रेशर, मुझे आज भी याद है जब हम SIIT अशोका गार्डन जाया करते थे प्रैक्टिकल्स के समय में, तो पूरा गमछा बांध के जाते थे, और मेरे हिसाब से हार्डली 4 किलोमीटर का रास्ता था, और उसमें दोपहर को 3-4 बजे हम लौटते थे तो पूरा गमछा बांध देते थे. बट अभी आपको सुबह ऑलमोस्ट 11 बजे से हो सकता है शाम के 5 बजे तक काम करना पड़े, और यू कांट यूज योर गमछा वेरी फ्रीक्वेंटली. सो दैट इज यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस, बिकॉज अभी आपको लग रहा होगा लॉट्स ऑफ चैलेंजेस, इसलिए मैंने चैलेंजेस वाला पार्ट पहले रखा है, अपॉर्चुनिटीज बाद में रखा है. Secondly, tough boss, that you will learn with the time how to handle with a tough boss. But boss is never tough. If he's tough, so he always want to prepare you for the toughest time that you may get in your life to come. So this will very useful. Don't afraid of with tough boss. डरो मत tough boss से. अपना will हमेशा high रखो, कितना भी tough boss होगा आने वाले समय में it will be your mentor only, it will be your biggest asset, it will be your biggest helper in the time to come. Lack of customer knowledge, आपको basically हम लोगों को जहाँ तक पता होता है customer is doctor, but in the fields of marketing, doctor is not only your customer. Apart from doctor, you have a chemist with you, you have a wholesale dealer with you, you have hospital pharmacy, purchase in charge, जो टेंडर बना रहा होता है, जो टेंडर कोड कर रहा होता है, जो ऑर्डर जनरेट कर रहा होता है. These all is your customer, and you will have to make all of your customer happy
with no authority. ये एक वर्ड बहुत frequently हम यूज करते हैं, influencing without authority. Because आप एक representative organization की तरह काम कर रहे हैं, you don't have much authority with you. Despite of that, you have to convince them. And in a company like GSK, where you can't even give a sample and a pen to doctors, convincing them to prescribe the costliest brand of the organization is sometimes very tough. But that is what is your ability, and that is what is your learning style. Because sometimes you join in a field where lots of your different colleagues is there, and they may help you, they may not. So working in a team will be may be useful for you, and sometimes you may face a problems of amalgamation with them, and sometimes you may feel a type of ragging also when you join, but they will in the time to come they will definitely help you out. Last point is I have written, because मैं जब बना रहा था slide तो I was very confused कि how to write this last point, because I was not getting the word to write. So finally I have got this word, dark side of the coin. So I have heard a word is called the dark side of the moon. This time is dark side of the coin. So dark side of the coin is word basically हम जब market में आते हैं, कोई भी company join करते हैं, best of the organization like GSK also will join any organization. हम काफी enthusiastic होते हैं, हमें काफी सारे ambitions होते हैं, but once we hit the field and we talk to the doctors, so वहाँ पे हमको उतना अच्छा welcome नहीं मिलता है with the customers, with the attender or a receptionist in the hospital and in a clinic, जो हम expect कर रहे होते हैं. कई बार डॉक्टर्स बहुत अच्छे से बात भी नहीं कर रहे होते हैं, कई बार उनके अटेंडर बात नहीं कर रहे होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम 2 घंटे वेट कर रहे होते हैं और फाइनली डॉक्टर बोलता है कि वो नहीं मिल पाएंगे, उनको जाना है. कई बार हम जाते हैं टाइमिंग के हिसाब से कि 2 बजे की कॉल है और डॉक्टर बोलता है बहुत पेशेंट है, ही विल नॉट बी मीटिंग. So this is something a dark side of the moon, but in time to come you will become familiarized with this, and once you develop your relation with the doctors, so you can go to his even house and sit with him and kind of have a tea with him once you develop your relation in time to come. So these are some challenges which I feel is something which we should be aware of this, and we should be ready to face this and ready to learn with all these challenges. So these are the challenges which will make you a shining star in time to come. So next slide, please. So sir, next please. So the opportunities. So here are we had a lots of challenge in the field of marketing. Here comes the opportunity. This is the field which will give you the highest growth as compared to any other organization. Like I was a medical representative for the time of only 3 years. When I have got promoted as a ABM, I was the youngest ABM of GSK in the country. Because after 3 years of service as a representative, you can appear for the exam. There were 3 different exams there. You can appear for the post of ABM. At the very first, I have cleared written, then in a panel interview, and then to the final HR rounds also. So in a 3 year of service, you can become an ADA business manager, and you can that is a field where you are not directly connected to a customer. ADA business manager is the designation where you will be handling the people. So here is your job to get the things done by the people reporting to you. So you come to an altogether different type of designation where you need to get the things done by different people. Financial stability, this is the field which will give you best of the salaries, because apart from the salaries there are different components. Like salary, you have lots of people is knowing about salary, daily allowances and incentive. Incentive also have different parts. There is sales incentive, there is a product incentive, there is a KPI, key performance indicators. So there are lots of type of incentives is there. Most of the organization is having higher side of incentive rather than a salary. But end of the day, you will have a handsome amount of money to take home, what we call as take home money. And यदि आप काफी सारी organization में apart from this incentive, they having lots of appreciation programs also. Like you can have a international tour sponsored by organization. I have done my first international tour in the year of 2009 only. I have completed 2010 only of Dubai by the organization only. And the type of treatment that you will get, you can't arrange it by your own because it is very costly. So these are the financial stability, you will get it. Everyday learning, like you have almost 250 to 250 customers,
and they are the doctors. They are very qualified doctors. They are doctors who is of 50 and 55 year of the age. I have worked in the place like SGPGI, Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of Medical Sciences in Lucknow. You will not believe there is a doctor who have a patent for a virus, and he talks about Adhyatma. He talks about Vedas and lots of Ramayana and Mahabharata, because they have learned a lot. Every day you will meet you will meet around 10 to 12 different doctors. They are qualified ones. The learning that you will get with these doctors, you may not get reading almost 10 books. So that type of everyday learning you will get, in the fields of marketing, which you may not be get in working within production or anywhere into the simple camera. आप यदि टैबलेट पंचिंग में तो आप सुबह शाम तक टैबलेट पंचिंग नहीं कर रहे होंगे, या आप क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस में तो आपको वही उनकी सब चीज देखना है कि इसकी विस्कोसिटी कितनी है ऑइंटमेंट की, या टैबलेट कितनी टूट रही है, और ऑल दीज थिंग्स. सेल्फ डेवलपमेंट आज की डेट में हर एक कंपनी सेल्फ डेवलपमेंट, आज almost 5 to 6 hours online programs. So all these things definitely help you also to develop your for your own development. And this self development will not only help you for growing in the organization, your personal life also. Once you handle different people, you know how to handle your kid, you know how to handle your wife or your brother or sister, and all these things. So everyday learning will help you for self development also. Second last, I will talk about product knowledge, like whatever dealing with. बोलते ना हमारे यहाँ बोलते हैं कि एक मार्केटिंग वाला छोटा डॉक्टर तो बनी जाता है. आई गेट लॉट्स ऑफ कॉल्स कि यार ये हो रहा है और मेरे को ये करना, बिकॉज यू आर टेलिंग द लेटेस्ट अवेलेबल थिंग्स टू द डॉक्टर्स टू हेल्प देयर पेशेंट. तो आपको तो उसके बारे में पता होता है. आई हैव डील विद एंटी डायबिटिक, आई हैव हैंडल anticoagulants, I have handled high end antifungal, I have handled. So I'm aware of all these products which I have handled. And second last, flexible working hours. आपको यदि ऑफिस जॉब में है तो आपको 9 बजे ऑफिस पहुंचना तो पहुंचना है. हमारी फील्ड में ये है कि यदि बैंक जाना है 10 बजे तो आप 11 बजे की वर्किंग रख सकते हैं, until your boss is not joining you. Even your boss is joining and you have a good relation, you are doing your business, so you can tell him कि सर 1 घंटे अभी मेरे को बैंक जाना है. तो flexible working hours होते हैं. You can arrange your working hours as per your convenience. But most of the time 2 बजे से 11 बजे से 2 बजे तक usually we get the call. आपका जो मॉर्निंग सेशन में आप नहीं कॉल कर पा रहे हैं, आप यू टॉक टू योर बॉस, यू कैन वर्क इन इवन द इवनिंग टाइम्स आल्सो, 6 to 8 आल्सो यू कैन वर्क. People management. So this lastly I have talked about people management. Once you grow into the organization, you may reach the position of people management also. And this people management will not only help you to manage the people which is there, that will help you to in your day-to-day practice, like managing your friends, managing with the like shopkeeper if you go to buy something. So all these things will help you for your own development. So next slide please. So next slide please. So here we reach to the conclusion of our today's talks. After that I'll open the floor for the question answer or any query or anything else you want to know. I am there in the marketing from last 12 years. So with the best of experience of mine, I'll be able to help you out to decide your career. So some of the take home messages for today's talk is have a mentor, be solution minded. If a task is given to you, don't find a ways to not to do that. Find out the ways to how to do that. And it's just have a flexible approach. And it's just the session is about to over, so we have to take another session. So I requested everyone to join with the same link. Okay, every participant please join by clicking the same link.